नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका ओ कनेक्ट जो है उसको लेके जो बातें बोली गई थी कि ओ कनेक्ट ही काफ़ी है फाउंडर्स के लिए, उनके वेल्थ के लिए, उनके कमाई के लिए, उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए। तो पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के बता दिया है कि आपकी इनकम जो ऐश ने अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट किया हुआ है वो कितने होने वाली है। तो उस वीडियो के बाद ज़ीरो टीम वाले इनकम, जो ज़ीरो टीम वाले फाउंडर्स हैं उनकी इनकम कितनी होने वाली है वो भी डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे उसको लेके और मेरा पर्पस सेकंड वीडियो बनाने का भी वही था। सो अपडेट को मैं आपको क्विकली फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ ताकि आप इस इंस्टेड ऑफ वो पहला वीडियो ना देख के ये वीडियो जिन्होंने पहला देखा हो उनको समझ में आया कि लास्ट वीडियो में एक्चुअली हमने अप्रोक्सीमेटली फाउंडर्स कितना कमा सकते हैं, जिस ऐश ने जो अप्रोक्सीमेटली जो इन्होंने बताया था उसी को लेकर हमने डिस्कस किया था और उनमें यही चीज़ बताई गई थी कि ओ कनेक्ट अकेला आपका ज़िंदगी चेंज कर सकता है। और वो एक दिन ऐसा भी सिचुएशन है, ऐसे भी लोग होंगे जो एक ही दिन में जैसे ही लॉन्च हो जाता है वो आपका करोड़ों में कमाने वाले हैं। और वो करोड़ों में कैसे कमाने वाले हैं वो चीज़ भी मैंने आपको कैलकुलेट करके ऑलरेडी उस वीडियो में बता दिया, दोपहर वाले वीडियो में बता दिया। जिन्होंने नहीं देखा है उसको आप समझने के लिए उस वीडियो को देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने एक फ़ॉर्मूला आप लोगों को क्विकली बताया था कि आप लोग जो नॉर्मल है, जो 1 करोड़ शायद एक दिन में ना कमाए या 2 दिन में ना कमाए या फिर बाकी लोग कितने कमाएंगे, तो उसको लेके मैंने एक फ़ॉर्मूला बताया था कि आप लोग कितने कमा सकते हो अगर आपके पास 5 फाउंडर्स है, 10 फाउंडर्स है, वो है ठीक है। तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली मैंने बता दिया था। तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि उस अपडेट का, इस अपडेट का और कैलकुलेशन का उस चीज़ को हम डिकोड करेंगे और कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो जो आपके कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस थे उन्हीं को लेके ही मैं ये वीडियो बनाने जा रहा था, लेकिन क्वेश्चन भी मुझे सेम ही मिला तो मैं आपको दोहरा भी देता हूँ। देखो, एक्चुअली सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि अभी मतलब कमेंट्स का मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ, तो कमेंट्स का रिप्लाई करने का मैं इतना टाइम नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से आई एम सॉरी कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाऊँ। लेकिन डेफिनेटली मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और हो सकता है हफ्ते 10 दिन में मेरे पास ऑप्शंस मैं थोड़ा सा ज़्यादा फ्री हो जाऊँ जहाँ पे मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी कर सकूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी अपडेट्स भी आए हुए हैं तो थोड़ा वीडियो इंस्टेड ऑफ 1 या 2 या 3 बनाना भी ज़रूरी है ताकि सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल जाए, क्योंकि मेरा भरोसा नहीं होता कि फिर अचानक 2-3 दिन फिर गायब हो जाऊँ। तो इसलिए मैं सोच रहा था जैसे मौका मिलता है आप लोगों को भी क्लियरली चीज़ें बताता चला जाऊँ। सो कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस आए थे वो यही थे कि आपने तो ये कैलकुलेशन बता दिया, लेकिन इसमें ज़ीरो टीम वाले की कितनी कमाई होगी वो भी काइंडली बताइएगा। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि आपने जो कैलकुलेशन बताया ये क्या मंथली बताया या का डेली बताया, क्या इनकम ये है कैसा। तो इसी चीज़ को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देखो, सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले आपकी इनकम ज़ीरो टीम वालों की कितनी होने वाली है और आपकी इनकम मंथली या डेली होने वाली है, उसको समझने से पहले ऐश ने और कुछ एक बात कही थी। मैंने शायद पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ऐश ने और कुछ चीज़ें बोली है, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। देखो, ऐश ने तो यही बोला ही था कि आपका जो ओ कनेक्ट है वही काफ़ी है आप लोगों के लिए, और जो आपका कोई ना कोई ऐसा रहेगा उस कैलकुलेशन में जितना आपको करोड़ों में वो एक ही दिन में लेके पैसा चला जाएगा या एक ही दिन में उसकी कमाई हो जाएगी। और वो कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे जिसने ऑन पैसिव को सीरियसली लिया है और उन्होंने पहले से ही तैयारी करके रखी है, बिफोर लॉन्च सारी तैयारी करके रखी हुई है, राइट। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो मतलब थोड़ा सा मतलब फिर जब जो चीज़ क्लियरली नहीं बोलना चाहते उसमें ऐश थोड़ा ना शब्दों को खा जाते हैं, तो वो शब्दों को खा दिया है उन्होंने। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली वो बोलना उसमें क्लियर मतलब कुछ चीज़ें तो बोली है, लेकिन एक्चुअली में वो बोलना ये चाह रहे थे कि जैसे कि जो थोड़े से वीक हैं, जो मतलब थोड़ा ड्रीम को लेके पैशनेट नहीं है और उतना उनके ऊपर इतना पैशन नहीं है, तो हो सकता है कि वो उतना ना कमाए या फिर मतलब जिस हिसाब से कमाना चाहते हैं वैसा ना कमाए। यानी जो कमाई है आपकी वो डिपेंड करेगी आपके पैशन के ऊपर, ठीक है। सपने बड़े और छोटे हो सकते हैं। फिर बाद में उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा मेकअप किया, फिर उन्होंने बोला कि देखो सपने बड़े और छोटे हो सकते हैं लेकिन चांसेस सबके हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर आप ऑन पैसिव में सक्सेसफुल नहीं हो सकते तो आपका चांस कहीं और भी नहीं है। यानी ओनली ऑप्शन आपको अगर कमाना है और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ऑप्शन बस सिंपली आपको ऑन पैसिव के साथ जुड़ जाना है, इतना ही सही करना है। देखो, इसको समराइज़ करके डिकोड करके ना मैं आपको सिंपली मतलब अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, तो ऐश ये बोलना चाह रहे हैं कि जो अगर आपको कमाना है तो आपने अगर पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है कि मेरी एक टीम है, मतलब प्रिपरेशन का मतलब क्या, अगर आपने एक टीम बढ़िया टीम बना के रखी है, डायरेक्ट टीम, या फिर आपने कोई अपना रीसेलर तैयार करके रखा हुआ है जिनको आप अपने जो प्रोडक्ट है वो कनेक्ट को बेच सकते हो, तो डेफिनेटली आपकी कमाई होने वाली है। लेकिन अगर आपकी टीम नहीं है
तो टीम नहीं है का मतलब क्या हो गया, आप में जोश नहीं है, आपके में पैशन नहीं है। तो यही वो बोलना चाह रही। तो अगर जोश नहीं है, पैशन नहीं है, टीम नहीं बना पा रहे हो या फिर एंगेज मतलब नहीं कर पा रहे हो, तो आपके मतलब आपकी इनकम फिर कैसे आएगी? कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली आपको नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर अभी डायरेक्टली बोल देंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग सब डिमोटिवेट हो जाओगे। हमेशा एक चीज़ ये जोड़ देते हैं कि आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि जो पैशनेट नहीं है, हो सकता है डायरेक्टली सेल ना कर सके, लोगों को जोड़ ना सके, उनके लिए भी ऑन पैसिव सोच के रखी है। और क्या सोच के रखी है वो तो डेफिनेटली नहीं बताया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी ऐसा प्लान बना हुआ है। लेकिन हाँ, उनको एंगेज रहने के लिए बोला गया है कि आप एंगेज रहिए, रोज़ आइए, ऑन पैसिव को लॉगिन कीजिए, देखिए, ऐसी चीज़ें बोली गई है। लेकिन देखो, जीतने का एक तरीका, बेस्ट तरीका यही है कि अगर आपने ऑलरेडी, आप में पैशन है, ऑलरेडी आपने टीम बनाई है। देखो, डायरेक्टली आपको नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज़ बताया जा रहा है जो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, कि आपकी टीम होना बहुत ही ज़रूरी है। और एक पैशन के साथ ऑन पैसिव को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक टीम बनाना, नए लोगों को जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और नए लोगों को बस इतना ही समझाना है कि इन इट टू विन इट, मतलब आप मेरे नीचे जुड़ जाओ 9-10 हज़ार दे के, या फिर ओ कनेक्ट ख़रीद के, या फिर ओ मेल के थ्रू। देखो, फ्री में जुड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, ऑलरेडी बोल दिया, कोई इनकम नहीं आने वाली, ठीक है। लेकिन आपके नीचे जुड़ने का मतलब यही बोलना चाह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से लोगों को नीचे जोड़िए, और इन इट जैसे ही हो जाता है वो आपके नीचे, तो विन इट तो आप हो ही जाओगे। तो उसके बाद फिर आपका आ जाता है कि डेली इनकम और मंथली इनकम। अब आपको समझ में आएगा कि क्या है। देखो, अब ये जो है डेली इनकम होगी या मंथली इनकम होगी, तो मैंने आपको पहले जो समझाया, अगर ऐश जो चीज़ें बोली है वो, देखो, ऐश ने जैसा जैसा बोला वैसा ही मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं अपने कोई मन गढ़ंत चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ताकि आप लोगों को मतलब ऐसा ना हो कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ या फिर बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। तो ऐश ने जैसे बोला वैसे ही मैंने आपको समझाया। तो ऐश ने जिस तरह से बोला, उस चीज़ को अगर आप समझ गए हो, तो आपका जो सेल्स है वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड करेगा? आपका जो इनकम है, सॉरी, उस पर किस पे डिपेंड करेगा? आपका सेल्स पे डिपेंड करेगा, राइट। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप आर्ली लोगों को जोड़ सकते हो, हर घंटे में जोड़ सकते हो, तो आपकी इनकम आर्ली होगी। डिपेंड करता है कि आर्ली पैसे हो सकता है आपको ना मिले, वीकली आपको पैसे मिले, लेकिन आपकी कमाई कहीं ना कहीं, कमीशन आपको जनरेट हो ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप घंटों के हिसाब से लोगों को जोड़ रहे हो, राइट। और मैंने जो कैलकुलेशन बताई, जो भी जो 10 लोगों का मतलब 10 फाउंडर का एग्जांपल देके बताया था ना, कुछ 36,000 37,000 के आसपास, वो आपका वन टाइम कैलकुलेशन मैंने बताया ना, वो मैंने मंथली बताया ना, आपका मैंने डेली बताया। वो आपका क्या है? वन टाइम बेस्ड। वन टाइम बेस्ड क्यों? क्योंकि देखो, अभी पैकेज क्या लेके आ रहे हैं ऐश? क्वार्टरली पैकेज लेके आ रहे हैं। यानी वो जो ओ कनेक्ट होगा 3 महीने के लिए, आप ऑलरेडी $300-350 का एक पैकेज बन के आएगा, जिसमें से आपका क्रेडिट, डिस्काउंट कुछ ले लू के आपको $100 से $200 के बीच में आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इसलिए पे कर दोगे क्योंकि आपको पता है कि भैया $600 या $500 का सामान आप सस्ते में ले रहे हो, डिस्काउंट में ले लो, क्रेडिट ऑलरेडी आपका यूज़ हो जा रहा है, उसके बाद भी आप $150 से $200 के बीच में आप दे दोगे। तो आप जैसे ही दे दोगे तो आपकी टीम भी दे रही होगी, या फिर आपने जिसके नीचे जोड़ा है आप उनके लिए कमाई करके दोगे, यानी एक क्वार्टर के लिए आपकी कमाई हो जाएगी। यानी क्योंकि अगला पैकेज आपको कब रिन्यू करना होगा? 3 महीने के बाद करना होगा ना। तो अभी के लिए आपने क्या किया? जो आपने पेमेंट किया वो आपने 3 महीने के लिए पेमेंट कर दी। आपने अपने टीम को भी अगर बेच दिया, टीम वालों ने भी आपके नीचे ख़रीद लिया है, इसका ये मतलब हो गया कि आपकी क्वार्टरली इनकम हो गई है। ये जो इनकम होगा 37,000 ऑलरेडी, आप अगर 10 लोग हैं आपके नीचे, तो आपका 3 महीने की आपकी कमाई हो जाएगी। यानी अगली कमाई आपकी 3 महीने बाद होगी। तब होगी अगर मान लो आपने जिन लोगों को जोड़ा है वो 3 महीने बाद उनको रिन्यू करना पड़ेगा ना। तो अगर उन्होंने 3 महीने बाद रिन्यू किया, और वो रिन्यू तब करेंगे जब क्या होगा कि उनको ये दिखेगा कि हमने मतलब नीचे और भी बहुत सारी कमाई हो गई हमारी ओ कनेक्ट से लेके। उसके बाद उसमें से मान लो ओ कनेक्ट का जो भी 3 महीने का जो रेंट हो गया उसको आप पे कर सकते हो, पैकेज का पैसा पे कर सकते हो। उसके बाद उसके बेनिफिट्स आपके पास रहेंगे। जब वो देखेगा कि भाई मेरा $300 मुझे क्वार्टरली देना है और मेरी इनकम तो $150 हुई है, वो रिन्यू करेगा नहीं। फिर उसके $150 वैसे ही पड़े रहेंगे, ना आपके पास आएंगे ना उसके पास आएगा, वो कंपनी के पास पड़ा रहेगा। तो ऐसे भी क्वार्टरली कमाई भी नहीं होगी। यानी कमाई आपका मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप जो कस्टमर्स है कैसे लेके आ रहे हो। ये जो पैकेज खरीद के जो आपको इनकम होगा ना आपके टीम के थ्रू, वो आपको क्वार्टरली आपका मैनेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 3 महीने का पैकेज खरीदा है, तो अगली कमाई आपकी 3 महीने के बाद ही होगी। लेकिन आप डेली भी कर सकते हो। कैसे? ओ कनेक्ट को फिर नए लोगों को दो, नए लोगों को जोड़ो, नए लोगों को इन और विन करवाओ, तो डेफिनेटली आपकी कमाई डेली, वीकली, मंथली या कैसे भी हो सकती है।
तो उसके बाद आपकी ज़ीरो टीम वालों की इनकम कितनी हो सकती है। तो ज़ीरो टीम वाले भी बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनको भी मैं क्लियरली बता दूँ। देखो मैंने फार्मूला इसलिए बनाया था, फार्मूला में मैंने क्या बताया था कि आपको आपकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, नंबर ऑफ़ डायरेक्ट टीम को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 30% या 25% ऑफ $150 या $100 या $200 डिपेंडिंग ऑन कि कितना आपका वो ऐश उसको डिसाइड करता है। तो अब देखो आपकी टीम है ज़ीरो, तो अगर आप ज़ीरो को कितने भी बड़े नंबर से गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उसका जो रिज़ल्ट क्या निकल के आएगा, ज़ीरो निकल के आएगा। यानी ज़ीरो टीम वालों की इनकम ज़ीरो ही होने वाली है, क्योंकि 30% हो या $200 का 50% भी दे दे, 70% भी ऐश खुश होकर दे दे, तब भी जाके आपकी ज़ीरो ही होने वाली है, क्योंकि आपकी डायरेक्ट टीम तो ज़ीरो है। ठीक है, तो ये है। तो अब देखो कंक्लूजन यही है कि चाहे धिल्लन जी कितना भी बोल दे, लीडर्स कितना भी बोल दे, आपको मोटिवेट करे कि पावर ऑफ एआई, ट्रैफिक किस तरह से जनरेट होगा, मार्केटिंग कितना ज़ोरों शोरों से चल रहा है, किस तरह से लोग पागल हो जाएंगे, वायरल हो जाएंगे, लेकिन ऐश ने जो चीज़ें बोली है उसको अगर मैं क्लियरली डिकोड करता हूँ तो ज़ीरो टीम वालों के लिए कोई प्लान मुझे दिख नहीं रहा है, ना ही वो कॉन्फिडेंटली बता पा रहे हैं। जिससे मतलब देखो कॉन्फिडेंस इसलिए भी थोड़ा सा हिला हुआ है क्योंकि जितनी इतनी सारी मार्केटिंग कर दी है, लेकिन आपको पता है कि कहीं भी इसका रिज़ल्ट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। चाहे मजलिस का कार हो या फिर दुबई का जितना भी आपका बुर्ज खलीफा के शोज़ हों, बहुत कुछ जितनी मार्केटिंग की गई है, कहीं पे भी आपको मुझे कहीं पे भी पॉजिटिव मतलब इन टर्म्स ऑफ सेल्स की बात कर रहा हूँ। देखो ब्रांड के लिए या फिर लोगों को जान पहचान के लिए या ऑन पैसिव का शो ऑफ के लिए तो मतलब मार्केटिंग बढ़िया हुई है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, इनकम। सो इनकम का जो सेल्स का जो कहीं पे भी मुझे जो फाउंडेशन है उसको तगड़ा नज़र नहीं आ रहा है। इसका यही मतलब है कि अब जो उम्मीद लगी हुई है इंडियन मार्केट से लगी हुई है, इसलिए अब उन्होंने अपना रास्ता इंडिया की तरफ मोड़ा है। और इंडियन मार्केट को जब देखा है कि सच में असली पागलपन तो हमारे इंडिया में ही है, तो इसलिए अब इंडिया में मार्केटिंग करने जा रहे हैं और उसके बाद तो देखा जाएगा कि इंडिया में उसका रेस्पॉन्स कैसे होता है। तो ज़ीरो टीम वालों के लिए थोड़ी उम्मीद हो सकती है कि मान लो शायद इंडिया में वायरल हो जाए, लोग शायद टूट पड़े ख़रीदने के लिए। तो डिपेंड करता है भाई, आदमी प्रोडक्ट खरीदने आ रहे हैं या फिर जस्ट एक MLM चेन बनाने आ रहे हैं, तो इंडिया में दोनों ही चीज़ें चल सकती है। तो आपकी उम्मीद बस उसी से हो सकती है कि बहुत सारे लोग MLM के थ्रू या फिर MLM सोच के, IT सोच के नहीं, MLM सोच के शायद ज़्यादा जुड़ जाए, तो उसमें आपका कमाई डेफिनेटली हो सकती है। तो फिर भी देखो, देखते हैं इंडियन मार्केटिंग क्या कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ देखो आपको स्लो एंड स्टडी पे बिलीव करना होगा। जिस तरह की सिचुएशन चल रही है अभी आपको अपडेट्स और न्यूज़ मिलते रहेंगे, लेकिन कॉन्क्रीट रिजल्ट कुछ भी नहीं आने वाला 1 से 2 या 3 महीनों में। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।